दोस्तों, एक सगी माँ का ऐसा अजीब वाकया जो अपने जवान बेटों की मौत पर खुश होती थी। इसके बेटे मर जाते तो वह खुश होती, झूमती, खुशियां मानती। क्या एक सगी माँ ऐसा भी कर सकती है? हालांकि वह उनकी सगी माँ थी। आखिर ऐसा क्यों करती थी? नेमत पर गमगीन और मुसीबत पर खुश होने वाली औरत का अजीबोगरीब वाकया सुनने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। हज़रत सैयदना इब्ने सियार मुस्लिम रहमतुल्लाह अल इस वाक़ये का तमाम हाल बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं तजारत के सिलसिले में बहरीन की तरफ चला गया था। वहाँ मैंने देखा कि एक घर की तरफ बहुत सारे लोगों का आना जाना है। इस घर के बाहर आमद व रफत देखी। जब लोगों को इस कदर हुजूम में देखा था तो मुझे हैरत होने लगी कि आखिर क्या है, इस घर में कौन है, इस घर में क्या कोई बहुत नेक बुजुर्ग है या फिर खुदा नख्वा कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। पता नहीं क्यों मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं भी जाकर देखूं, और मैं इस घर की तरफ चल दिया। मैं घर में इस नीयत से दाखिल हो रहा था कि शायद कोई मर्द हजरात होंगे। मुझे ये नहीं पता था कि वो घर एक खातून का है और वहाँ पर एक खातून मौजूद होगी। मैं उसके तजस्सुस के आलम में घर के अंदर चला गया, लेकिन घर के अंदर जाकर मैं क्या देखता हूँ कि एक खातून निहायत ही अफसुर्दगी, निहायत ही उदास, फटे पुराने कपड़े पहने मुसल्ले पर बैठी है और इसके इर्द गिर्द गुलामों और लौंडियां की कसरत है। बहुत से नौकर जाकर इसके घर में कामकाज करते फिर रहे थे। घर में इसकी औलाद, बेटे और बेटियां भी मौजूद हैं। तिजारत का बहुत सारा साजो सामान इसकी मालकीन में है। खरीदारों का हुजूम लगा है। इतना कुछ है इस औरत के पास, और वो औरत हर तरह की नेमतों के बावजूद गमगीन थी। किसी से बात नहीं करती थी, ना ही हंसती थी। इसको देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ताला ने इस औरत को इतनी नेमतें अता कि इतना माल और दौलत, ज़्यादा दत्त और बंगला बेटे भी दिए हैं, औलाद भी है, इनके पास बेटियां भी हैं, रहमत भी है, नेमत भी है, यहाँ तक कि गुलाम भी है। कनीज़ चारों तरफ खड़ी है। इसकी खिदमत के लिए कारोबार इस कदर वासी है कि देखने वालों को रस्क आ जाए। अजीब ना शुक्र औरत है, उदास बैठी है, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं करती। मेरे जहन में यह सवाल आने लगा, और बैठी हुई भी मुसल्ले पर है। आखिरकार ये चाहती क्या है? मैंने दिल में ही ये सोचा और खामोश रहा, उनसे कुछ न कहा। और फिर उसी कशमकश के आलम में बहुत सारे सवाल दिल में लिए मैं वापस आ गया। वापस आकर मैंने अपने काम, बाकी रह जाने वाले काम किए। कामों से फारिग होने के बाद सोचा दोबारा इस घर की तरफ चले जाता हूँ, क्योंकि इस औरत में मुझे कुछ अजीब सी बात नजर आई थी। वो जाकर देखा तो इस औरत के घर की इर्द गिर्द फिर से बहुत सारे गुलाम कनीज उसके चारों तरफ फिर रहे थे। यानी निहायत ही ऐशो इशरत की जिंदगी वो औरत गुजार रही थी। अब मैं इसके घर में दाखिल हो गया। उसके बच्चे से इजाज़त लेकर कहा कि मैं आपकी वालिदा से मिलना चाहता हूँ। कुछ देर बाद मैं इसके घर में दाखिल हुआ और इसके घर पर बैठकर इसके आलीशान घर को देखने लगा। जब मैं इस औरत के पास आया तो वह औरत मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिली और मेरी खूब अच्छे से मेहमान नवाजी भी की। इसने मुझसे कहा, आप यहाँ पर नए लगते हो। मैंने कहा, जी, इस शहर में मैं नया हूँ, तिजारत के गर्ज से यहाँ आया हूँ। आपके घर के इर्द गिर्द इतनी भीड़ देखी तो आपसे मिलने पर मजबूर हो गया। उसने कहा, बिल्कुल, आप कभी यहाँ पर दोबारा आए तो हमसे कोई भी काम हो, आप यहाँ ज़रूर आना। हमारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बताएं, हमें खुशी होगी। मैंने इसे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि मैं वापस अपने शहर चला आया। मेरे दिल में बहुत से सवालात थे, लेकिन मैं पूछ नहीं सका। ना जाने वह क्या कहेगी। एक अजीब शख्स मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं दोबारा कभी आऊँगा फिर इससे सवाल पूछूंगा। मैं यहाँ आकर फिर से अपने कामों में मसरूफ़ हो गया, लेकिन दोबारा अब इत्तेफाक से मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो गई। काम के सिलसिले में तिजारत के लिए मुझे दोबारा इसी औरत के शहर में जाना पड़ा। जब मैं दोबारा बहरीन आया तो अपने काम निपटाकर जब मैं इस गली से गुजरा जहां पर इस औरत का घर था, जब मैंने इस औरत के घर की तरफ देखा तो इसके घर की तरफ देखते ही मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मेरे जहन में था कि वहां पर लोगों का रश होगा, लोग मौजूद होंगे, आना जाना लगा होगा, घर के अंदर और घर के बाहर। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर कोई भी नहीं था। किसी किस्मत की चलन पलन नहीं थी।
ना तिजारत सामान था, ना गुलाम और ना ही लौंडिया। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहां पर पहले जैसा कुछ नहीं था। मैं बड़ा हैरान हुआ। अल्लाह रहम करे, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। इस तमाम अरसे में मैंने इसी वक्त सोच लिया था कि मैं इसी वक्त इस औरत के घर जाकर मालूम करूंगा। लिहाजा मैं इसके घर की तरफ बढ़ा, लेकिन जब मैंने परेशानी की आलम में इस घर का दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर से किसी की हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। जब दरवाजा खोला गया, मैं अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं कि मैंने देखा कि वही औरत अब निहायत ही कीमती और खुश रंग लिबास में राम नजर आ रही थी, और इसके साथ एक ही औरत घर में मौजूद थी। इसके अलावा घर में कोई नहीं था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने इस औरत से पूछा, जब मैं पिछली मर्तबा तुम्हारे पास तुम्हारे घर आया था तो तुम कसीर नेमतों के बावजूद भी खुश नहीं थी। इतनी ज्यादा नेमत भी तुम्हारे पास, नौकर चाकर औलाद जैसी नेमत, तिजारत के सामान और सब कुछ होने के बावजूद, आराम इशरत बावजूद भी गमगीन थी, रो रही थी और निहायत ही अफसोस ज्यादा थी। लेकिन अब खादो लौंडिया और दौलत की आदम मौजूदगी में, और ना ही तुम्हारी औलाद, सब ऐशो इशरत छीन चुकी है। तुमसे यानी कुछ भी मौजूद नहीं है। तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, ना पैसा है तुम्हारे पास, फिर भी खुश और मुतमिन नजर आ रही हो। इसमें आखिर क्या राज है? मुझे इस राज के आगा करो। मैंने वह तमाम बातें इस औरत को कह दी जो इतने अरसे मेरे दिल में थी, और इससे पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। फिर जो इस औरत ने मुझे कहा, मैं वह सुनकर हैरान रह गया। इस औरत ने कहा, तुम ताज्जुब न करो। बात दरअसल यह है कि जब तुम पिछली मर्तबा मुझसे मिलने आए थे तो मेरे पास दुनियावी नेमतों की भरमार और कसरत थी। अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद तमाम नेमतें मुझे अता की हुई थी। मेरे पास उसकी कसरत थी जो तुम्हें नजर भी आ रही थी। मेरे पास माल और दौलत और औलाद की कसरत थी। इस हालात में मुझे खौफ हुआ कि शायद मेरा रब अल्लाह अज वजल मुझसे नाराज है। इस वजह से मुझे कोई मुसीबत और तकलीफ नहीं पहुंचाता। इसी वजह से मुझ पर कोई गम नसीब नहीं आती, वरना इसके पसंदीदा बंदे इसको नेक बंदे जिससे वह मोहब्बत करता है, वह तो आजमाइश और मुसीबतों में मुताबिल रहता है। इस वक्त यही सोचकर मैं परेशान और गमगीन थी और रो रही थी। मुसल्ले पर बैठकर मैं जो आंसू बहा रही थी वह खौफ के आंसू थे, डर के आंसू थे, और मैंने अपनी हालात ऐसी बनाई हुई थी कि कहीं मेरे खुश होने पर अगर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाता और कहता कि तुझे मैंने इतनी नेमतें दी तो अपने रब को ही भूल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी मैं इन लोगों में शामिल हो जाती जिनको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। वो सोचकर मैं रो रही थी। इस डर से मैं रो रही थी कि इसके उसके बाद में मेरे माल और दौलत पर मुसलसल मुसीबतें और आजमाइश टूट पड़ी। मेरा सारा आसा जाया हो गया। मेरे तमाम बेटे और बेटियां का इंतकाल हो गया। खादिम लौंडिया आसास सब जाते रहे। मेरा तिजारत कारोबार तबाह हो गया और मेरी तमाम दुनियावी नेमतें मुझसे छीन ली गई। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं कि मेरा अल्लाह अज वजल शायद मुझको पसंद करता है। इसी वजह से तो मुझ पर आजमाइश आई और मैं मुसीबतों में मुताबिल हुई, हजरत सदना अयूब अलैहिस्सलाम की तरह। और मेरा यह हाल है कि एक मर्तबा मेरा चादर फट गया। मैंने इसे ठीक करवाया, लेकिन वो मेरी मर्जी के मुताबिक ठीक ना हुई, तो मुझे इस बात ने काफ़ी दिन तक गमगीन किया और गमगीन रखा। यानी वह औरत जो नेमत होने पर डर रही थी, खौफ ज़्यादा हो रही थी कि क्या अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता। जो अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हुई है, औलाद दी हुई है, यानी हर वो नेमत जो इंसान को खुशी में मुब्तला कर दे। औलाद और दौलत इंसान को खुशी में मुब्तला कर देती है। वो कोई उठकर काम ना करे, इसकी खिदमत के लिए चारों तरफ लोगों मौजूद हो, इसके घर में लोगों की भीड़ हो, लोग इसे मुतासिर हो, इसे अच्छा समझते हैं। ऐसी चीज़ों तो हर कोई चाहता है, ऐसी खुशी तो हर कोई मांगता है। पर यह तो बहुत ही अजीब औरत थी और उसके अंदर अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सिफात आ गई, सब्र और शुक्र की। अल्लाह ताला ने जब इसको बीमारी दी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, ना कि नस्क की, ना कि मायूसी का शिकार हुए कि यह क्या किया, तूने मेरे साथ किस मुसीबत में मुब्तला कर दिया। और वह औरत जिसके सब कुछ छीन लिया गया फिर भी मुतमिन हुई।
अब मेरा रब मुझसे राजी है। यही बंदे पर मुसीबत आना इसलिए होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाना चाहता है। वह इस मुसीबत में कितना सब्र और शुक्र करता है। और फिर इसके इर्द गिर्द भी तो ऐसे मौजूद होते हैं जो शोर फैलाते हैं। शैतान भी इसको तंग करता है। लेकिन इस सब में इंसान को सब्र और तमल से काम लेना चाहिए। इससे दुनियावी निमत भी छीन ली जाती है। यह अल्लाह की तरफ से अपने नेक बंदों पर आजमाइश होती है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अब बता, फिर मुझे तुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? मुझे तुझसे मोहब्बत नहीं? 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब क्या अपने बंदों से नेमतें छीन कर खुश होगा? नहीं, बल्कि वह देखेगा कि इसका बंदा कितना शुक्र अदा करता है। फिर जब इसको नवाजे तो वह बंदा कहेगा सुभान अल्लाह। और अल्लाह वालों की शान होती है कि वो निमत ना होने पर शुक्रगुजार होते हैं। वह खुश होते हैं कि आगे जाकर हिसाबो किताब में मुश्किल नहीं होगी। सवाल जब नहीं देना पड़ेगा, ना ही औलाद के सिलसिले में और ना ही माल दौलत के सिलसिले में, क्योंकि यह सब चीज़ें हमारे लिए आजमाइश हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें अता की है तो हमें इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि खुशी से झूमना चाहिए। हर वक्त अल्लाह से डर कर रहना चाहिए कि ना जाने अल्लाह पाक इसका हिसाब हमसे कैसे लेगा, क्योंकि माल व दौलत और औलाद एक फितना है और उस फितने में मुब्तला होकर तो अल्लाह इनकी मोहब्बत में हम तुझसे दूर ना हो जाए। इस दुनियावी ऐशो इशरत में और माल दौलत में अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल ना हो जाए। इसलिए हमें ज़रा सी मुसीबत और परेशानी में मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि कि यह सोच लेना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दी गई हम पर आजमाइश है, जिसे हमें अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में सुरकर होकर अपने नसीब में बेहतरीन से भी बेहतरीन लिखवाना है। अल्लाह की तरफ से दी गई आजमाइशें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और उन पर सब्र करना हमारे ईमान का इम्तिहान है। अल्लाह पाक ने हमें बताया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और सब्र करने हैं वालों के लिए अजीम इज्र है। जिंदगी में कई ऐसे मरहले आते हैं जहां हम मुश्किलात और परेशानियों से गुजरते हैं, मगर इन आजमाइशों को सब्र व इस्तिकामत से बर्दाश्त करके हमें दूसरों के लिए है मिसाल बनना चाहिए। ऐसे ही एक शख्स की मिसाल लीजिए जिसने अपनी ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात और चैलेंज को अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त किया। उसने ना सिर्फ इन आजमाइशों में सब्र का मुजाहिरा किया, बल्कि अल्लाह से उम्मीद और भरोसा रखते हुए आगे बढ़ता रहा। आखिरकार अल्लाह ने उसकी तमाम मुश्किलात को दूर किया और उसकी ज़िंदगी को आसानियों से भर दिया। उसकी ये मिसाल हमें सिखाती है कि सब्र और ईमान के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और अल्लाह ताली हमेशा अपने बंदों के सब्र का बेहतरीन बदला देता है। और अल्लाह की तरफ से दी हुई आजमाइश का मतलब ये नहीं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, बल्कि वो हमें भूला नहीं। उसी तरह हमें भी अल्लाह की दी हुई आजमाइशों को सब्र के साथ बर्दाश्त करके एक मिसाल कायम करनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी हौसला और हिम्मत मिले। अल्लाह पाक हमें हज़रत अयूब अलसलाम का सब्र और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदादी फरमाए। नेकी और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। प्यारे दोस्तों, इस तरह के वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिलीज में शेयर कर दिया करें। क्या पता कोई किसी तरह के हालात से जूझ रहा हो और उसे इस तरह वीडियो और स्टोरी सुनने के बाद दिल में कोई उम्मीद अल्लाह की ज़ात पर भरोसा पैदा हो जाए, तो यह हमारे लिए भी सब आपका ज़रिया बनेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना भी मत भूलिएगा। और आपका एक शेयर और आपका कमेंट